तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेकर आए हैं मेंसुरेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन देखकर घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होने वाला है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं हम लोग, बहुत कुछ बता देता है फिगर ही तो बता देता है, और बोला गया है जिगर तो बना दे फिगर। अब फिगर जब बन गया तो क्वेश्चन बन गया है। इस फिगर में हमें पता है हाइट, और हाइट जिंदगी भर याद रखना, जो हाइट होता है रियल में वह परपेंडिकुलर होता है। एंड बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर, बेस का जो रेडियस है वह है 21 सेंटीमीटर। बहुत सोच समझ के वैल्यू भी दिया गया है कि आराम से कट जाए, इतना सोच समझ के दिया है क्वेश्चन को। और हमें नहीं पता है सलेंट हाइट, निकालना हमें है लिटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फॉर्मूला खूब पढ़े हैं, पाई आर एल। चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम ज्यादा कहानी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगा रहे हैं। तो हम लोग को पता है पाई का वैल्यू 22/7, हमें पता है रेडियस का वैल्यू 21, हमें नहीं पता है एल मतलब सलेंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई हमें नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। तो सलेंट हाइट को देखा जाए तो तुम लोग को दिखेगा एक हाइपोटेनस के जैसा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस के जैसा। और पाइथागोरस के अनुसार बोला गया कि ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। और जब हमने 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया है 784। और जिसको नहीं पता वो देख ले कि कैसे करते हैं हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं 8 64, जीवन में याद रखना, टेबल हिंदी में याद रखना। ठीक है। 2 का 2 दूनी 4 फील आता है हिंदी में। देखो यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के लिख देना 32, और तुम पहुंच जाओगे अपने मकसद की ओर। अब तुम देख सकते हो क्या आया है, सॉरी 8, तो आ गया 784। अब 21 का 21 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 400, क्या आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग एक बार निकाल लिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना रहा, नहीं लगाते यूनिट, कोई दिक्कत नहीं था, बाद में बैठा देते। ठीक है। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है 1225 सेंटीमीटर। और 1225 का तुम लोग निकालोगे तो देखो ध्यान से, ऐसा है ना तो मजा आ जाए। देखो लास्ट में 5 25 तो 5 तो आना ही है, एक बढ़ा करके 4 तिहाई 12 यानी 3 लेंगे 35, 35 तुम लोग निकाल लेना, 35 ही आएगा। और यहाँ पर हम लोग 35 सेंटीमीटर को पुट कर देते हैं और देखते हैं 7 के टेबल में 5 टाइम्स हो जाता है कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आ जाता है कितना 105। 105 को 22 से गुणा करना है तो 105 को करना है 22 से गुणा। तो 105 को 22 से हम लोग गुणा कर देंगे तो हम क्वेश्चन नहीं बनाते तो हम लोग को अनुमान कुछ लग जाता है कि लास्ट में 0 है, या तो ऑप्शन ये सही होगा या ये सही होगा। 5 दूनी 10, समझ रहे बात। तीन ऑप्शन डी राइट होगा। मल्टीप्लाई करके देखेगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर होगा। और मल्टीप्लाई करके हम दिखा भी दे कि यहाँ पर देखो ये 5 का दूनी 10 के 0 और 1 2 1 कम 2, और ऐसा फिर टर्म आता और कुछ इस प्रकार कर्मात कर देता है। तो आंसर है ऑप्शन डी राइट। ये आंसर राइट नहीं है, ये आंसर राइट है। कम से कम लोग ये सिलेक्ट कर चुके थे कि ऑप्शन कौन हो सकता है, तो ये दोनों में से ही कोई एक होगा। मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया कि ऑप्शन डी ही राइट है। चलो इसको कर लो तुम लोग नोट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।